इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सोनावती कॉलेज ऑफ एजुकेशन में छापामारी, डीओ एसडीओ की मौजूदगी में प्रिंसिपल गिरफ्तार। जी हां, मैं बात कर रहा हूं समस्तीपुर जिला के मोहनपुर प्रखंड अंतर्गत बिनगावा चौक के समीप सोनावती कॉलेज ऑफ एजुकेशन में शनिवार को बड़ी कार्रवाई की गई है। छात्र छात्राओं की शिकायत पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कमेश्वर प्रसाद गुप्ता, पटोरी एसडीओ विकास कुमार पांडे, मोहनपुर थाना अध्यक्ष अजित त्रिवेदी, अंचलाधिकारी भाग्य सिराज इत्यादि के मौजूदगी में कॉलेज परिसर में छापामारी की गई है। छात्रों ने आरोप लगाया है कि कॉलेज प्रशासन द्वारा अवैध रूप से अतिरिक्त पैसे की मांग की जाती है। पैसे नहीं देने पर छात्रों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है और अपमानजनक भाषा का उपयोग किया जाता है। कई छात्रों ने आरोप लगाया है कि उन्हें आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर किया गया है। इन गंभीर आरोप के बाद अधिकारियों की टीम ने कॉलेज परिसर में कार्रवाई करते हुए प्रिंसिपल डॉक्टर पवन कुमार को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान कॉलेज के विभिन्न दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। पूरे कॉलेज में अफरा तफरी मच गई है और स्टाफ के बीच हड़कंप का माहौल है। बता दें कि दोपहर 3 बजे तक यह कार्रवाई जारी थी। पटोरी एसडीओ विकास कुमार पांडे ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि छात्रों की शिकायत को गंभीरता से लिया गया है और जांच जारी है। यदि जांच में अन्य अधिकारी भी दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला है सर, छापामारी चल रहा था? देखिए, ये मामला कल ही मेरे पास एक परिवार प्राप्त हुआ था और एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें कि एक बच्ची जो है वहां पर अपने कार्यालय कार्य के लिए, अपने विश्वविद्यालय ये जो शैक्षणिक कार्य के लिए जाती है, वो वहां पे पैसे मांग रहे हैं और पैसे नहीं देने के आधार पर उसका जो है कागज वगैरह सब फाड़ कर फेंक दिया। जब हम लोग ने, बच्ची ने परिवार पत्र भी दिया, परिवार पत्र की हम लोग जांच की और यह परिवार पत्र जो है रिस्पेक्टेड जो एसीएस सर हैं उनके माध्यम से भी जिला पदाधिकारी महोदय को प्राप्त हुआ। जिला पदाधिकारी के स्तर से हम लोग को निर्देश प्राप्त था कि इसमें हम और जिला शिक्षा पदाधिकारी दोनों लोग एक संयुक्त जांच करें। इस जांच में जब हम लोग आए हैं तो जांच में प्राइमा फेसिया जो इनका व्यवहार था, जांच दल के साथ भी बहुत ही र्यूड था, जिसमें कि हम लोग को जांच कार्य को भी बाधित करने का प्रयास किया इन्होंने, जिसमें कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे थे इन्होंने वो देने से भी मना कर दिया। प्राइमा फेसिया सभी चीजों का इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट करने का प्रयास किया और हम लोगों ने अपना परिचय भी सब कुछ दिया कि हम लोग जांच के लिए आए हैं, लेकिन ये सहयोग नहीं कर रहे थे। तो प्राइमा फेसिया तो स्टैब्लिश हो गया कि इनका व्यवहार जो है वह जो है शैक्षणिक जो मानदंड है उसको पूरा नहीं करता है। प्रिंसिपल का बिहेवियर इस प्रकार का यदि जांच पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ है तो ये सामान्य एक अनुमान लगाया जा सकता है कि जो बच्चे इनके अधीन पढ़ाई करते हैं उनके साथ इनका क्या व्यवहार रहा होगा। हम लोगों ने जितनी भी बच्चियां थी जिन लोगों ने शिकायत दी, लिखित में भी दी है और बयान भी दर्ज किया है। उस बयान में 3-4 चीजें स्पष्ट रूप से आई है। पहला कि वह बच्चियों से इतना दुर्व्यवहार करते थे कि वह जो है मेंटल हैरेसमेंट को फेस कर रही थी। तो मेंटल हैरेसमेंट के साथ साथ जो है बच्चियों से यह जो है पैसे की भी डिमांड करते थे कि ड्रेस के नाम पे हमें पैसा 2 बार दो, टूर के नाम पे हमें पैसा 2 बार दो, ये एग्जाम फी के नाम पे एक्स्ट्रा पैसा दो, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, सब चीज कैश में ये मांग करते थे। हम लोगों ने प्रबंधन के साथ भी बात की। प्रबंधन को कहना है कि हम लोग को जानकारी नहीं था, जो भी कृत्य है इनके द्वारा स्वयं किया जा रहा था। गिरफ्तारी भी, इनकी गिरफ्तारी इस मामले में की जा रही है कि बच्चियां जो स्टेटमेंट दी है वो मेंटल हैरेसमेंट का है। शैक्षणिक माहौल जो बनाने का दायित्व इनके ऊपर था वह नहीं है और बच्चियों को दबाव दे रखा। कल के डेट में ये इनके कारण जो है ऐसी स्थिति भी आ सकती थी कि कोई बच्ची जो है पैसे की कमी या परीक्षा में नंबर कम ज्यादा आने के चक्कर में जो है या सुसाइड का भी एक मामला बन सकता था और विधि व्यवस्था का एक बड़ा मामला बन सकता था। और भी जो बच्चियां अभी जो प्राथमिकी दर्ज हो रही है उसमें जो है उन लोगों ने जो अभी स्टेटमेंट दिया प्राइमा फेसी, उसमें जो है यह भी दिखाई दे रहा है कि यह जो है अन्य कोई दुर्व्यवहार भी यदि कर रहे हैं और यदि किए हैं तो उसमें जो है। सर, यहाँ के डायरेक्टर अपने पल्ला झाड़ रहे हैं, क्या उसका भी जांच होगा? क्या जांच, अब सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने सीज कर लिया है, ठीक है, और उसका जो है प्रॉपर जांच करके जो है हम लोग जो है एक पूरा जांच के फाइंडिंग देंगे कि कहीं जो बीएसईबी के जो मानक है जिसके आधार पर इनको एफिलिएशन मिला हुआ है, कहीं एफिलिएशन के जो मानकों का है कहीं उसका उल्लंघन तो नहीं किया गया। साथ में क्या जो आरोप लगाए गए हैं उसमें प्रबंधन के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, यदि वो इन्वॉल्व होंगे तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। और यदि इनके कॉलेज का यदि पता चलता है कि इन लोगों ने मानकों को फ्लंट किया है, मानकों का पालन नहीं किया है, तो फिर हम लोग अग्रतर अनुशंसा जिला पदाधिकारी। कुछ स्टूडेंट का कहना है कि 1 लाख के बदला यहाँ 2 लाख रुपया तक पूरा दिया जा रहा है बीएड के लिए। हम लोग जो है लिखित में लिए हैं, बयान भी लिए हैं और उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। यह भी देखना होगा कि यदि 1 लाख की जगह 1.5 लाख 2 लाख यदि किसी ने लिया है तो क्या केवल प्रिंसिपल के आधार पर ही लिया गया है या प्रबंधन भी उसमें शामिल है।
रिसीविंग नहीं दिया जा रहा था, जो ओरिजिनल है उसी का बताया जाए स्टूडेंट संज्ञान में का आ आरोप। रहा है कि कैश के माध्यम से ही बच्चियां जो आरोप लगाई हैं कि ली हैं, और ये बीएड कॉलेज में और डीएड कॉलेज में भी इस प्रकार की हैं। तो बिहार की शिक्षा नीति को वर्तमान सरकार बहुत ही गंभीरता से लेती है और लगातार इस पर काम कर रही है कि यह नियुक्ति प्रक्रिया से भी जुड़ा मामला है। तो ऐसे में यदि कोई किसी का शोषण करता है तो सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है, और हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि कोई भी तरह का किसी भी तरह का भ्रष्टाचार यदि बच्चे या बच्चियों के साथ होगा तो हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, और कोई भी यदि दोषी होगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा।